अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जॉइंट लैस के साथ ये वाला नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमने गले की बुकरम ले लेनी है। गले की जो चौड़ाई है ऊपर से 7 इंच है और डीप मैं 7.5 रखूँगा। तो गोल गले का निशान है, पहले आपने इस तरह से 5 इंच का लगाना है और यहाँ से आपने 3.5 इंच का लगाना है। 7 इंच चौड़ाई है तो यहाँ से आप 3.5 इंच का निशान लगा के इस तरह से मिला लें आपस में। ऊपर से भी 3.5 इंच का रखें और इस तरह से आप इसको चौकोर बना लें। और उसके बाद यहाँ से आप 1.25 इंच का निशान लगा लें गुलाई के लिए। और फिर इसके बाद आप इसको इस तरह से गोल गले की शेप का निशान लगा लें और फिर आप इसको इस निशान पर रख कर कटिंग कर दें। गले की जो चौड़ाई ऊपर से 7 इंच है और डीप 7.5 है, तो आप अपने मुताबिक भी गले का साइज़ रख सकते हैं। तो ये हमने ऊपर से 7 इंच का रख के गले को इस तरह से प्रेस लगा लेना, यानी कि हमने गले को चिपका देना है। और उसके बाद आपने इसको ऊपर से रख कर बराबर रख कर कटिंग कर देना है। और फिर इस तरह से दोनों तरफ से मिला के दरमियान बिठा लेना गले का आपने। और फिर आपने शर्ट का फ्रंट लेना है और शर्ट का फ्रंट लेके उसको इस तरह से रख कर दरमियान से बराबर रख कर यहाँ पर आपने अंदर वाली साइड से आध इंच का दबाव रख कर गला कटिंग कर देना है। तो ये इस तरीके से हमारा गला कटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपने ये कपड़ा लेना 22 इंच लंबाई में चाहिए, 6 इंच चौड़ाई में। और एक ये लायदा कपड़ा चाहिए हमें 25 इंच लंबाई में और 2.5 इंच चौड़ाई में चाहिए। और जो हमने 2.5 इंच चौड़ाई वाला जो कपड़ा उसके साथ लेस को इस तरह से अटैच करना है। लेस का जो है दबाव आपने किनारे का लेना और जो कपड़े का वो आपने आधे इंच का दबाव लेना है। और उसके बाद आपने इस तरह से लेस लगा लेनी है। तो पूरी पट्टी को आपने इस तरह से लेस लगा लेनी है और उसके बाद आपने ये लेस यहाँ से कटिंग कर देनी है। फिर आपने इस पट्टी को डबल कर लेना है। डबल नीचे से आपने इस तरह से आधे इंच का ही दबा लेना है और ये जो हमारी पट्टी अंदर से ये 1.25 इंच की तैयार आएगी। तो 1.25 इंच की हमने ये पट्टी तैयार की है। 2.5 इंच का हमने ये कपड़ा चौड़ाई में काटा था। उसके बाद आपने इसको किनारे की सिलाई लगा के ऊपर नीचे से आपस में जोड़ देना है। तो ये हमारी इस तरह से पट्टी तैयार हो जाएगी गले की। दबाव नीचे का भी आपने आधे इंच का ही लेना है। पट्टी हमें 1.25 इंच चौड़ी तैयार चाहिए, एक जैसी हमें पट्टी चाहिए। तो दबाव जब आप एक जैसा लेंगे तो गले की पट्टी भी एक जैसी तैयार आएगी। तो ये हमारे गले की पट्टी लग चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसको दरमियान में से पकड़कर दोनों पट्टियों को यानी कि अलग-अलग कर लेना है। ये हमारी दोनों साइड की पट्टी अलग-अलग होगी। उसके बाद जो हमने चौड़ाई में कपड़ा लिया था उसको आपने इस तरह से प्रेस लगा लेनी है और फिर आपने उसको इस तरह से पकड़कर दरमियान में से प्रेस लगा के सेंटर कर लेना है इसका। और फिर यहाँ से आपने इसको एक सूत का दबाव का निशान उस तरफ लगाना है दरमियान में से और एक सूत का इस तरफ से लगाना है। और ये हमारा जो दरमियान आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह से आपने ऊपर से जो एक सूत का जो हमने फासला बीच में रखा है दूसरी साइड पे इस तरह से, तो हमने ये फासला खुद रखा है। ऊपर से आपने जो है 3 इंच का निशान लगाना है दोनों साइड से। तो फिर आपने इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है।
ये ज़रा हम क्रॉस करके इसको सिलाई लगाएंगे, बीच में हमने अपने मोतियों का डिज़ाइन भी बनाना है। तो जो हमने ऊपर से 1 सूत का निशान लगाया और ये जो हमने 3 इंच का निशान लगाया, इस निशान को आपने इस तरह से दोनों तरफ से देखकर एक साइड पे सिलाई लगानी है पहले, फिर दूसरी साइड पे लगानी है। तो पट्टी को जो हम दरमियान में से क्रॉस करेंगे, ऊपर से हमने जो गैप बीच में रखा है वो इसीलिए रखा है कि नीचे से हम उसको इस तरह से क्रॉस कर कर दोनों साइड से पट्टी को आपस में मिला लें। ये देखें दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से लगानी है। दरमियान में से जो हमने निशान लगाया हुआ है, 2 सूत का बीच में से फासला हमने छोड़ा हुआ है, वो इसलिए छोड़ा कि हम इसको नीचे से आपस में इस तरह से क्रॉस करके मिला लें। और उसके बाद आपने लेस के जो है किनारे पे भी इस तरह से सिलाई लगानी है। जॉइंट लेस जो है हमारी वो ज़रा ज़्यादा चौड़ी है, तो हमें जो नीचे से कपड़ा नज़र ना आए, तो इसलिए हम जॉइंट लेस के साथ भी नीचे से कपड़ा डबल कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको डबल नहीं भी करें, वह आपने अपने मुताबिक जैसा आपको पसंद आए। तो ये हमारा गला अंदर से तैयार है। अब यहाँ से लेस से आपने 2 सूत का दबाव रखकर इसको कटिंग कर देना है। चारों तरफ से आपने इस तरह से ऐसे ही करना है। दूसरी साइड से भी आपने इस तरह से करना है और उसके बाद जो है नीचे से इस तरह से कटिंग करके सीधा कर लेना है। और जो हमने शर्ट का फ्रंट का गला यहाँ से कटिंग किया था, यहाँ से 7.5 इंच का हमें गला चाहिए, तो मैं 8 इंच का यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। आधे इंच ऊपर से मार्जिन का निशान लगाऊंगा और उसके बाद जो है उसी निशान पे इस गले का जो है दरमियान करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरमियान में से इस तरह से गला हमारा तैयार आएगा। तो गले का जो सेंटर है और जो शर्ट का सेंटर है वो आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है। ऊपर से फिर बाद में आपने लेस से 2 सूत का छोड़कर इस तरह से निशान लगाना है। 2 सूत का हमें दबाव चाहिए, यानी कि आपने इस तरह से लेस के साथ और कपड़े के साथ रख कर इस तरह से इसको निशान लगा लेना है। तो ये नीचे से भी हमने इस तरह से निशान लगा लिया है, ऊपर से भी हमारा ये निशान लग गया है और यहाँ से हमने गुलाई का भी इसके साथ गले का निशान लगा लिया। अब आपने यहाँ से आधे इंच का अंदर की तरफ निशान लगाना है। पूरे गले पे आपने इसी तरीके से निशान से अंदर वाली साइड पे आधे इंच का निशान लगाना है और फिर आपने इसी निशान पे रखकर गला अंदर से कटिंग कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करके 2 सूत का कट लगा लेना है। इस तरीके से आपने इसको कट लगा लेना है। और फिर हमने ये जो गले की ये जो गुलाई में निशान लगाया, इस तरह से आपने इसको भी कटिंग कर देना है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा गले की गुलाई के मुताबिक गला तैयार आएगा। और उसके बाद आपने शर्ट का जो है फ्रंट लेना है, उसके बाद जो शर्ट की सीधी साइड है और जो गले की सीधी साइड है उन दोनों को आपस में मिलाना है और फिर आपने इस तरह से रख कर उसको लेस के साथ दबाव लेना है। आपने 2 सूत का जितना हमने दबाव लिया शर्ट का भी उतना ही दबाव लेना है। तो दोनों का एक जैसा दबाव लेके आपने इसको सिलाई से अटैच कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से हमारा गला अटैच हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपने पूरा इस तरीके से गले को नीचे से जोड़ लेना है। यहाँ से भी आपने इस तरीके से नीचे से जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमने कट लगाया था, यहाँ पर आपने इस सिलाई की नोक
उसके साथ मैच करनी है कट की नोक के साथ। तो इस तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फिर दूसरी साइड से आपने गले को इस तरह से पकड़ना है और फिर इस तरह से दूसरी साइड पे भी आपने इस सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी कि किस तरह से मैंने इसको सिलाई लगाई है। और दूसरी साइड से भी आप देख रहे हैं कि मैं नीचे से बिल्कुल नोक पे और लेस की जो सिलाई आ रही है उसको आपस में अटैच कर रहा हूँ। और फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके दूसरी साइड पे भी गले की ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने इस गले को नीचे से अटैच किया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे तैयार आएगा। तो ये हमारा गला जो है अटैच हो चुका है। उसके बाद अब आपने इसको अंदर वाला जो हमारा गला है, जो हमने गोल गला काटा, उसको भी आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये वाला गला हमने नॉर्मल जैसे हम गले की बाहर वाली साइड पे सिलाई लगाते हैं वैसे ही आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। और फिर आपने इसका दरमियान इस तरह से करना है। दरमियान में आपने इस तरह से इसको रख कर कटिंग कर देना है। तो ये हमारे दोनों गले अलग-अलग हो गए दरमियान में से। और फिर आपने एक साइड से आपने इस तरीके से उसको रख कर, क्योंकि हमने दबाव अंदर से रखा हुआ है, बराबर कटिंग हुई है इसकी, तो आपने बस इसको इस तरह से रख कर कपड़ा बराबर कर कर गले को बुकरम के साथ रख कर सिलाई लगा लेनी है। तो दरमियान में से आप देख सकते हैं कि बीच में थोड़ा सा फासला आ रहा है, यानी कि गला हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। तो ये गला आपने इसको बढ़ने देना आगे। ये देख सकते हैं आप, बढ़ रहा है तकरीबन 2 सूत का। तो उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको बाद में तुरपाई कर लेंगे। और दूसरी साइड से भी आपने इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ाना है और फिर उसके बाद गले को जोड़ना शुरू कर देना है। और फिर आपने उसको भी इस तरीके से बाद में तुरपाई करके दूसरी साइड से भी गले को तैयार कर लेना है। और फिर आपने इस गले की जो गोलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं, सिलाई ना कटे आपके गले की, ताकि हम गले को बैठाकर प्रेस लगा लें। और फिर आपने इसको प्रेस लगा लेनी है ताकि तुरपाई करने में हमें आसानी हो। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रेस लगा लिया और दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ उसको भी प्रेस लगा के बिठा लिया। और फिर आपने इसको तुरपाई करके मुकम्मल कर लेना है गले को। उसके बाद हमें जो चाहिए गले के अंदर मोतियों का डिज़ाइन, उसके लिए हमें 5 लड़ियाँ चाहिए चौड़ी, उससे कम यानी कि 4 जो है उसके कम होती जाएंगी। फिर हम 2-2 इंच के फासले पे ऊपर निशान लगाएंगे। 3 दफ़ा हमने 2-2 इंच के फासले पे लगाना, उसके बाद थोड़ा कम कर देंगे, उसके बाद मज़ीद कम कर देंगे। तो ये हमारा गले का डिज़ाइन मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।